बिहार में नीतीश की बनी सरकार, लेकिन आगे दिख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में ये आसार। क्या बीजेपी का गेम प्लान हो गया सक्सेस? अब नीतीश काम करेंगे बीजेपी के अंडर में। मोदी और शाह ने नीतीश को दिखाया आईना, कहा नीतीश मान गए ना। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का था ये प्लान, तभी तो नीतीश ने छोड़ दिया अपना मैदान। आपने कई बार सुना होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है जो आपको दिखाई देता है और दूसरा पहलू वो जो आपकी नजरों से दूर होता है। ठीक उसी तर्ज पर बिहार की राजनीति में भी जनता के सामने जो सिक्के का पहला पहलू दिखाई दे रहा है, दरअसल दूसरा पहलू उससे बिल्कुल अलग है। नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ना उन्होंने जरूरी समझा। लाइव 24 अपनी रिपोर्ट में आज आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ अपनी गठबंधन सरकार को खत्म किया और बीजेपी के साथ नई सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार बनने के बाद की गणित अभी तक तो नीतीश कुमार के हाथ में दिख रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में होगी। मतलब साफ है कि भाजपा पूरी तरह से नीतीश को अपने अंडर में कर बिहार की सरकार चलाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यादव वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश की है, वैसे ही कुर्मी वोट बैंक को भी अब बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार को इस बार ज्यादा आक्रामक बीजेपी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार जीतना चाहते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साझेदारी के लिए शायद इसीलिए तैयार हुई है क्योंकि वो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती होगी। दरअसल सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि बिहार में बीजेपी पूरा नियंत्रण अपने पास लेना चाहती है। बिहार से जुड़े हुए भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि बिहार बीजेपी की आपत्तियों के बावजूद शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ चला गया। ये जीतने के लिए झुकने वाली रणनीति थी। इस बार बिहार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी चलाएगी। इसका मतलब है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने नीतीश से हाथ मिलाने के लिए अपने नेताओं के विरोध को भी दरकिनार कर दिया और बिहार में एक नई पॉलिटिक्स को नया यू टर्न दे दिया है। ये बात जरूर है कि बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है उसके परिणाम के रूप में बीजेपी इस बार जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बाकी की 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार बिहार में पार्टी 20 सीटों पर खुद लड़ेगी और 14-15 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ाया जा सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की शुरुआत कर देगी ताकि नीतीश को किनारे किया जा सके। वर्तमान स्थितियां जो भी बन रही हैं, उनमें नीतीश कुमार का ये कंप्रोमाइज कहीं न कहीं भाजपा के लिए बिहार में एक बहुत बड़ी जीत भी बन सकता है। नीतीश कुमार 72 साल के हो चुके हैं। नीतीश अपने राजनीतिक करियर के ढलान की तरफ है और बिना किसी मजबूत उत्तराधिकारी के। ऐसे में बीजेपी का ये दांव नीतीश को किनारे करने के लिए बेहद सटीक बैठ गया है। अमित शाह की चाणक्य नीति ने कहीं न कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट किया और यादव समाज को अपने साथ उत्तर प्रदेश में भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है, ठीक उसी तर्ज पर मजबूत उत्तराधिकारी नीतीश कुमार के साथ न होने पर बीजेपी का ये ट्रम्प कार्ड भी निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की बिहार की तस्वीर को बदल कर रख देगा। लाइव 24 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।